ये कहानी एक फैमिली की है जो अरब के टाइटैनिक प्लेट खिसक जाने के कारण वो वहीं फंस जाती है और बीतते वक्त के साथ वहाँ का तापमान कम होने लगता है। फैमिली सरवाइव कर पाती है क्या वहीं आइसलैंड के कारण मर जाती है। शुरू होती है और यूएस नेवी का एक फाइटर प्लेन दिखाई दिया जाता है और वह अपने बेस पे लैंड करने वाला होता है। तभी बैलेंस बिगड़ जाता है और बैलेंस बिगड़ जाने के कारण उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से कूद जाता है और पानी में गिरता है। तभी कुछ लोग उसे लेने के लिए बोट पे आते हैं। जब लोग उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका शरीर जला हुआ है। तभी पानी के नीचे से एक फ्लो आता है और उनकी बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस बोट से 2 लोग पानी में गिर जाते हैं और वो लोग भी जल जाते हैं और उन्हें बेस पे लाया जाता है और यूएस नेवियों को कुछ समझ नहीं आता। तभी उनके बोट के पीछे से एक पानी की बहुत बड़ी लहर निकलती है और वो सब वहीं डूब जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि समुद्र के अंदर की जमीन फटने लगती है, जिससे पानी जमीन के गर्म लावा में जाने लगती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है और वो यूएस से वहाँ के पिरामिड देखने के लिए आए होते हैं और इसमें एक जैक नाम का बंदा होता है, उसकी बीवी और एक बेटा और एक बेटी होता है। तभी टूरिस्ट उसे पिरामिड के अंदर लिया जाता है। तभी जैक की बेटी से एक लड़का टकराता है जिसका नाम तारिक होता है। ये एक मुस्लिम लड़का होता है और जैक की बेटी उससे कुछ पूछने लगती है। पीछे से 2 आदमी आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी जैक की बेटी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन उसे टूरिस्ट गाइड रोक लेता है और वो एक होटल में जाते हैं जहाँ पे जैक की बीबी और वो लोग सब अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एकदम भूकंप सा आ जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस सीन में दिखाया जाता है कि जैक बाहर देखता है और तारिक पत्थरों के बीच में दबा होता है, जिसके बाद उसे जैक बचा लेता है और वो एक जगह पे आते हैं। तभी उनका पूरा होटल भी टूटने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरा शहर तबाह हो गया होता है। तभी तारिक अपने अब्बा को कॉल करता है और वो जैक से बात करता है और वो कहता है कि आप लोग अब्बा कह रहे हैं कि आप यूएस एम्बेसी में चले जाएं और वहाँ सेफ रहेंगे। तभी जैक देखता है कि पूरा यूएस एम्बेसी टूट चुकी होती है, जिनसे इनकी उम्मीद टूट जाती है और यहाँ पे बारिश होने लगती है और इसी की वजह से यहाँ का तापमान घटने लगता है, क्योंकि खारे पानी ने लावा के साथ मिलकर कुछ ऐसा वातावरण बना दिया था जिससे बादल बहुत ठंडे हो जाते हैं और लगातार बारिश करते हैं। लगातार बारिश होने के कारण यहाँ का तापमान गिरने लगता है। इसके बाद उन्हें एक टैक्सी मिल जाती है और उसमें बैठकर वो एयरपोर्ट जाने लगते हैं और क्योंकि यहाँ से निकलने का एक यही तरीका था, लेकिन वहाँ सब भाग रहे होते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाती है और ये अपनी टैक्सी आगे नहीं बढ़ा सकते और टैक्सी वहीं पे रुक जाती है और ये लोग बहुत सारे कपड़े पहन के वहाँ से पैदल ही निकल जाते हैं। तभी जैक के ऊपर से एक प्लेन जाती है और आगे जाके क्रैश हो जाती है। दरअसल यहाँ की हवाएं बहुत तेज हो चुकी होती है और प्लेन आपस में ही लड़ रहे होते हैं, ऐसे प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी अचानक जैक की बीवी को एक ट्रेन का स्टेशन का रास्ता दिखता है और जैक की बीवी कहती है कि हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं और वो सब ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। तभी तारिक वहाँ पे जो अरबी पढ़ा हुआ होता है और वो कहता है कि यहाँ से एक लास्ट ट्रेन जा रही होती है जिसपे आप सब लोग चले जा सकते हो। तभी उसकी फैमिली ट्रेन पे चढ़ जाती है और बर्फ और बहुत से पेड़ होने के कारण ट्रैक पे टकराती हुई आगे बढ़ती है। तभी झटके के कारण जैक का बेटा वो वहीं पे गिर जाता है और उसे वापस लाने के लिए तारिक भी कूद जाता है। ट्रेन की स्पीड बढ़ जाने के कारण वो लोग ट्रेन को नहीं पकड़ पाते, इसलिए जैक और उसकी बीवी को भी ट्रेन से कूदना पड़ता है। जैक इन सब से बहुत परेशान हो जाता है और वो आग बबूला हो जाता है। तभी तारिक कहता है कि मेरे अब्बा ने हाईवे पे मदद भेजी है। तभी तारिक कहता है कि हमें हाईवे तक जाना होगा। तभी वो लोग हाईवे की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे ही हाईवे पे पहुंचते हैं तभी तारिक उनकी सबका मोबाइल मांग के सबका फ्लैश लाइट जलाकर वो बर्फ पे फेंक देता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा कार्गो प्लेन आता है। तारिक और जैक की फैमिली उस पर जाकर बैठ जाती है। तभी जैक की बीवी तारिक से पूछती है कि तुम हो कौन। तभी तारिक कहता है कि मेरे अब्बा जॉर्डन के बहुत जाने माने आदमी हैं। तरह की विपदा के लिए वो लोगों के लिए मदद भेजते हैं और उन्हें सामने बहुत बड़ा तूफान दिखाई देता है और वो पायलट के पास आते हैं और पायलट बताता है कि हम ज़्यादा देर प्लेन नहीं उड़ा सकते क्योंकि ठंड की वजह से प्लेन के इंजन फ्रीज हो रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें प्लेन को पानी में ही लैंड करवाना पड़ेगा। जैक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हम पानी में कैसे लैंड कर सकते हैं। तभी पायलट बताता है कि बर्फ के कारण पानी जम चुका है और हम अगर सही से लैंड करें तो पानी पे लैंड कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग पानी में प्लेन को लैंड करवा देते हैं और पायलट कहता है और जल्दी ही सब प्लेन से उतर जाओ क्योंकि प्लेन की वजन से बर्फ टूट रही होती है और पानी में धंस रहा है और सब उतर जाते हैं प्लेन से। तभी एक पायलट प्लेन के साथ पानी में धंस जाता है। उन्हें कुछ लोग आगे मिलते हैं
और वो बताते हैं कि वो इक्वेक्शन सेंटर जा रहे हैं। दरअसल ये सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है, ये लोग अरब से बाहर निकल सकते हैं और वहाँ का मौसम नॉर्मल होगा। तभी जैक कहता है, और वो कहता है कि इक्वेक्शन सेंटर उधर है जिस तरफ ज्यादा तूफान है, और उधर जाना मौत को दावत देना होगा। तभी पायलट कहता है कि तूफान अरब के एक तरफ से दूसरी तरफ है, कि इक्वेक्शन सेंटर तूफान से पहले मिल जाएगा और वहाँ से हम सब बाहर निकल सकते हैं। और इसके लिए सब राजी हो जाते हैं और वहाँ से सब चले जाते हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कैमल हाउस दिखता है और उन्हें वहाँ पे कुछ कपड़े और 3 ऊँट मिल जाते हैं। तारिक ऊँटों को चलने के लिए तैयार करता है। फिर ये लोग अपना सफर तय करते हैं। तभी जैक के बेटे को एक छोटा सा पिरामिड दिखता है और इसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और लेकिन ये पिरामिड असल का पिरामिड होता है जो कि बर्फ से ढक चुका होता है और दूसरी तरफ उसकी बहुत बड़ी खाई होती है। फिर जैक का बेटा फिसलकर गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि हर तरफ बर्फ होती है, जिससे उसकी जान बच जाती है और सब एक एक करके नीचे आने लगते हैं। तभी जैक फिर से गुस्सा करने लगता है क्योंकि उन्होंने सब ऊँटों को खो दिया होता है। ये पैदल ही जाना होगा। और तभी वहाँ पे 2 गाड़ियाँ आती है। तभी उन्हें देखकर इन लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वो इनके पास आती है। तभी उन लोग इन लोगों को लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी ये लोग एक फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग कैंप लगाए हुए होते हैं। ये लोग भी वहीं थे, आइस एज में सरवाइव कर चुके हुए होते हैं। तभी जैक और उसके सब साथी खाना खाते हैं और जैक कहता है कि आने वाले वक्त में यहाँ का भी मौसम खराब हो सकता है और यहाँ की हालत खराब होने के कारण तुम्हें हम लोगों के साथ चलना चाहिए। लेकिन उन लोग मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास 2 हफ्तों का खाना होता है और उन लोगों को अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है और हमें कुछ नहीं होगा, हमारे पास खाना पीना सब कुछ है और गाड़ियाँ भी हैं। लेकिन उनके पास 3 गाड़ियाँ फालतू पड़ी हुई होती है जिसको जैक को दिया जाता है। वे लोग गाड़ियाँ दे देते हैं और जैक और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। एक गाड़ी जैक की बीवी चलाई रहती है और एक गाड़ी में पायलट होते हैं और दूसरी गाड़ी में जैक एंड तारिक होता है। और अचानक से बर्फ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और वहाँ पे फैक्ट्री भी ब्लास्ट हो जाती है और वो सब जो लोग वहाँ पे कैंप लगाए होते हैं वो सब मर जाते हैं। तभी जैक की गाड़ी पे भी एक पत्थर गिर जाता है और गाड़ी पलट जाती है और जैक और तारिक वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि बर्फ था इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता। फिर वो उन्हें 2 कारों में बैठ के निकलते हैं और उन्हें बहुत बड़ी पहाड़ मिलती है। तभी जैक गाड़ी में लगी हुई वायर की मदद से सबको नीचे उतारता है। फिर उसकी बीवी नीचे उतरती रहती है। तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। गाड़ी की बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गाड़ी जैक की बीवी के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी एक पायलट आके जैक की बीवी को धक्का दे देता है और वो पायलट के ऊपर गाड़ी गिर जाती है और पायलट की मौत हो जाती है और बाकी लोग ऊपर में रह जाते हैं। और जैक कहता है कि आगे जाके हम कुछ मदद करने के लिए देखते हैं। तभी वो लोग शहर की ओर बढ़ने लगते हैं और उन्हें बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई देती है। तभी जैक की बेटी एक कार का शीशा साफ करती है तो वहाँ पे इंसानों की लाश मिलती है। दरअसल आइसलैंड के कारण ये सब यहाँ पे मर चुके होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। और तभी वहाँ पे उन लोग गाड़ी लेकर आ जाते हैं। जो ऊपर फंसे हुए थे वो गाड़ी लेकर आ जाते हैं। तभी जैक पूछता है कि तुम लोग नीचे कैसे आए। तभी एक आदमी कहता है कि पायलट के मैप में एक वहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता था। और वो दुखी होता है क्योंकि पायलट उसका भाई होता है और वो बहुत रोने लगता है। तभी उन लोग गाड़ी में बैठकर अपना सफ़र चालू करते हैं। अब उन्हें बहुत टाइम बाद एक बहुत बड़ी सी दीवार दिखाई देती है जो कि वो एक डैम होता है और जैसे ही उन लोग उसके पास जाते हैं वो टूटने लगता है। सब लोग पहाड़ में चढ़ने लगते हैं। तभी जैक की बीवी और उसका बच्चा एक गुफा में चले जाते हैं। तभी जैक का बेटा कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं और वो मोबाइल निकालता है और उसकी फ्लैश लाइट जलाता है और मुंह से सांस निकालने लगता है और मुंह से सांस निकालता है और कहता है कि हवा उधर ही जाती है जिधर से रास्ता होता है। और इसी तरह उन लोग गुफा से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो लोग जैक के पास पहुँच जाते हैं। जब वो लोग इक्वेशन सेंटर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे तेज हवाएं चल रही होती। कहता है कि हम इन हवाओं को पार नहीं कर सकते। तभी एक आदमी पहाड़ पर चढ़ता है और उसकी हवाओं की तेज की वजह से उसकी बॉडी की पूरे छितड़े उड़ जाते हैं, जैसे कि जैक ने कहा था। तभी जैक की बीवी कहती है और हम जहाँ थे वहाँ पे एक रास्ता था। तभी जैक और वहाँ के सब लोग वहाँ जाने लगते हैं। सब लोग उस गुफा में पहुँचते हैं। तभी जैक की बेटी को गर्म हवाएं आने लगती है। तभी वो आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ का पानी लिक्विड फॉर्म में होता है और देखती है कि वहाँ का पानी गर्म भी होता है। तभी वो पानी में कूद जाती है और उसके साथ सब लोग कूद जाते हैं और सब लोग एक एक करके बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। वहाँ पे जैक का बेटा खो जाता है और उन लोगों को नहीं मिलता और वहाँ से उन लोग बाहर निकलते हैं जहाँ पे यूएस की नेवी
जहाँ पे बहुत सारे जहाज और कैंप लगे हुए होते हैं। फिर जैक अपने बेटे को बुलाते बुलाते बेहोश हो जाता है और वहीं पे पास रखा हुआ डॉक्टर भी आके उसे देखता है और चेक करता है और डॉक्टर बताता है कि इन्हें सदमा लगा है। तभी जैक का बेटा वहाँ पर आ जाता है और जैक को होश आ जाता है, जिसके बाद जैक अपने फैमिली को साथ में देखकर खुश होता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।